जिस तरह कुछ राज्य पांडवों के समर्थन में थे, उसी तरह दुर्योधन के समर्थन में भी अनेकों राज्य थे। ऐसे ही एक राज्य त्रिगर्त देश के राजा महाबली सुशर्मा थे। उन्होंने दुर्योधन को यह सुझाव दिया कि मत्स्य राज के राज्य पर आक्रमण कर देना चाहिए। जानते हैं आगे क्या हुआ? आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर त्रिगर्त देश के राजा महाबली सुशर्मा ने, जो रथियों के समूह का अधिपति था, बड़ी उतावली के साथ अपना यह समयोचित प्रस्ताव उपस्थित किया। उसने कर्ण की ओर देखकर दुर्योधन से कहा, प्रभु, पहले मत्स्य तथा शालव देश के सैनिकों ने अनेक बार चढ़ाई करके हमें कष्ट दिया है। मत्स्य राज के सेनापति महाबली सूतपुत्र कीचक ने अपने बंधुओं के साथ बार बार आक्रमण करके मुझे बलपूर्वक सताया है। मत्स्य नरेश ने बहुत बार अपने बल पराक्रम से धावा करके मेरे समूचे राष्ट्र को कलेश पहुंचाया है। पहले बलवान कीचक ही उनका सेनापति था। वह दुष्टात्मा बहुत ही क्रूर और क्रोधी था। इस भूतल पर अपने पराक्रम के लिए उसकी सर्वत्र ख्याति थी। अब वह निर्दयी पापाचारी कीचक गंधर्वों द्वारा मार डाला गया है। उसके मारे जाने से राजा विराट का घमंड चूर चूर हो गया है। अब वे निराधार एवं निरुत्साह हो गए होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अनग, यदि आपको जचे तो मेरी राय यह है कि समस्त कौरव वीरों और महामना कर्ण का भी उस देश पर आक्रमण हो। मैं समझता हूं इसके लिए उपयुक्त अवसर प्राप्त हुआ है। यह हमारे लिए अत्यंत आवश्यक कार्य है। हम प्रचुर धन धान्य से संपन्न मत्स्य राष्ट्र पर चढ़ाई करें। राजा विराट के यहां नाना प्रकार के रत्न और धन है। हम वे सब ले लेंगे और उनके गांव तथा संपूर्ण राष्ट्र को जीतकर आपस में बांट लेंगे। अथवा उनके यहां सहस्त्रों सुंदर गायों के बहुत से समुदाय हैं। अतः बलपूर्वक उनके नगर में उत्पात मचाकर उन समस्त गांवों को अपहरण कर लेंगे। महाराज, कौरवों के साथ संगठित त्रिगर्त देशीय सैनिकों की सहायता से हम सब मिलकर विराट की गांवों को हर लेंगे और हम आपस में विभाजन करके उन्हें अपने यहां बांध लेंगे। साथ ही मत्स्यराज के समर्थ को नष्ट करके उसकी सारी सेना को भी अपने अधीन कर लेंगे। विराट को नीति से वश में करके हम सुख से रहेंगे। इससे आप लोगों की सेना और शक्ति की वृद्धि भी होगी, इसमें संशय नहीं है। त्रिगर्त राज का यह कथन सुनकर कर्ण ने राजा दुर्योधन से कहा, सुशर्मा ने ठीक कहा है। यह समयोचित होने के साथ ही हमारे लिए हितकर भी है। इसलिए सेना को सुसज्जित करके उसे कई टुकड़ियों में बांटकर हम लोग शीघ्र यहां से कूच कर दें। अथवा अनग, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करें। अथवा कुरुकुल में सबसे वृद्ध हमारे पितामह परम बुद्धिमान भीष्म, आचार्य द्रोण तथा शरदान के पुत्र कृपाचार्य, ये लोग जैसे ठीक समझे वैसी ही यात्रा करनी चाहिए। आपस में अच्छी तरह सलाह करके हमें राजा विराट को वश में करने के लिए शीघ्र प्रस्थान कर देना चाहिए। पांडव लोग धन, बल तथा पौरुष तीनों से हीन हैं, अतः उनसे हमें क्या काम है? राजन, वे अत्यंत अदृश्य हों या यमराज के घर पहुंच गए हों, हमें तो उद्वेग शून्य होकर विराटनगर की यात्रा करनी चाहिए। वहां हम लोग विराट की गांव को तथा उनके विविध धनरत्नों को हस्तगत कर लेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा दुर्योधन ने सूर्यपुत्र कर्ण की बात मानकर अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा सन्नद्ध रहने वाले छोटे भाई दुशासन को स्वयं ही तुरंत आदेश दे दिया। वृद्धजनों की सम्मति लेकर शीघ्र अपनी सेना को प्रस्थान के लिए तैयार करो। जिधर से आक्रमण का निश्चय हो उसी ओर
हम कौरव सैनिकों के साथ चले। महारथी सुशर्मा भी त्रिगर्तों के साथ निश्चित दिशा की ओर जाएं और अपने समस्त बल एवं वाहनों को साथ ले लें। सब साधनों से संपन्न हों। सुशर्मा पहले मत्स्य देश पर आक्रमण करे, फिर पीछे से एक दिन बाद हम लोग भी पूर्णतः संगठित हो मत्स्य नरेश के समृद्धिशाली राज्य पर धावा बोल देंगे। त्रिगर्त सैनिक एक साथ मिलकर तुरंत विराटनगर पर चढ़ाई करें और पहले गवालों के पास पहुंचकर वहां के बड़े हुए गौधन पर अधिकार कर लें। फिर हम लोग अपनी सेनाएं 2 टुकड़ों में बांटकर उनकी लाखों सुंदर तथा गुणवती गांवों का अपहरण कर लेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, तदनंतर पूर्व बैर का बदला लेने की इच्छा वाले त्रिगर्त देशीय रथी और पैदल सैनिक कवच आदि धारण करके तैयार हो गए। वे सभी महान बलवान और प्रचंड पराक्रमी थे। सुशर्मा ने विराट की गौ का अपहरण करने के लिए पूर्व निश्चित योजना के अनुसार कृष्ण पक्ष की सप्तमी को अग्निकोण की ओर से विराटनगर पर चढ़ाई की। राजन, फिर दूसरे दिन अष्टमी की दूसरी ओर से सब कौरवों से मिलकर धावा बोल दिया गया और गौ के सहस्त्रों झुंडों पर अधिकार जमा लिया गया। महाराज उन दिनों छद्मवेश में छिपकर उस श्रेष्ठ नगर में रहते और महाराज विराट के कार्य संपादन करते हुए अतुलित तेजस्वी महात्मा पांडवों का 13वां वर्ष भांति बीत चुका था। कीचक के मारे जाने पर शत्रुहंता राजा विराट कुंती पुत्र युधिष्ठिर के प्रति बड़ी आदर बुद्धि रखने और उनसे बड़ी बड़ी आशाएं करने लगे थे। भारत तदनंतर 13वें वर्ष के अंत में सुशर्मा ने बड़े वेग से आक्रमण करके विराट की बहुत सी गांवों को अपने अधिकार में ले लिया। इससे उस समय बड़ा भारी कोलाहल मचा। धरती की धूल उड़कर ऊंचे आकाश में व्याप्त हो गई। शंख, दुदुम्बी तथा नगारों के महान शब्द सब ओर गूंज उठे। बैलों, घोड़ों, रथों, हाथियों तथा पैदल सैनिकों की आवाज सब ओर फैल गई। इस प्रकार इन सब के आक्रमण करके जब त्रिगर्त देशीय योद्धा मत्स्यराज के गौधन को लेकर जाने लगे, उस समय उन गांव के रक्षकों ने उन सैनिकों को रोका। भारत तब त्रिगर्तों ने बहुत सा धन लेकर उसे अपने अधिकार में करके शीघ्रगामी अश्वों तथा रथ समूहों द्वारा युद्ध में विजय का दृढ़ संकल्प करके उन गौरक्षकों का सामना करना आरंभ किया। त्रिगर्तों की संख्या बहुत थी। वे हाथों में प्रास और तोमर लेकर विराट के गवालों को मारने लगे। तथापि गौ समुदाय के प्रति भक्तिभाव रखने वाले वे गवाले बलपूर्वक उन्हें रोके रहे। उन्होंने फरसे, मूसल, भिंदीपाल, मुदगर और कर्षण नामक विचित्र शस्त्रों द्वारा सब ओर से शत्रुओं के अश्वों को मार भगाया। गवालों के आघात से अत्यंत कुपित हो रथों द्वारा युद्ध करने वाले त्रिगर्त देशीय सैनिक बाणों की वर्षा करके उन गवालों को रणभूमि से खदेड़ने लगे। तब उन गौ का रक्षक कोप, जिसने कानों में कुंडल पहन रखे थे, रथ पर आरूढ़ हो तीव्र गति से नगर में आया और मत्स्यराज को देखकर दूर से ही रथ से उतर पड़ा। अपने राष्ट्र की उन्नति करने वाला महाराज विराट कुंडल तथा अंगद अर्थात बाजूबंधारी शूरवीर योद्धाओं से घिरकर मंत्रियों तथा महात्मा पांडवों के साथ राजसभा में बैठे थे। उस समय उनके पास जाकर गोप ने प्रणाम करके कहा, महाराज, त्रिगर्त देश के सैनिक हमें युद्ध में जीतकर और भाई बंधुओं सहित हमारा तिरस्कार करके अपनी लाखों गौ को हाँक कर लिए जा रहे हैं। राजेंद्र, उन्हें वापस लेने छुड़ाने की चेष्टा कीजिए, जिससे आपके वे पशु नष्ट न हो जाए, आपके हाथ से दूर न निकल जाए। यह सुनकर राजा ने मत्स्य देश की सेना एकत्र की। उसमें रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सब प्रकार के सैनिक थे। वह सेना ध्वजा पताकाओं से व्याप्त थी। फिर
राजा तथा राजकुमारों ने पृथक पृथक कवच धारण किए। वे कवच बड़े चमकीले, विचित्र और शूरवीरों के धारण करने योग्य थे। राजा विराट के प्रिय भाई शतानिक ने सुवर्णमय कवच ग्रहण किया, जिसके भीतर हीरे और लोहे की जालियां लगी थी। शतानिक से छोटे भाई का नाम मदिराक्ष था। उन्होंने सुवर्ण पत्र से आच्छादित सुदृढ़ कवच धारण किया, जो सारा का सारा संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को सहन करने में समर्थ फौलाद का बना हुआ था। मत्स्य देश के राजा विराट ने अभेद्य कल्प नामक कवच ग्रहण किया, जो किसी भी अस्त्र शस्त्र कट नहीं सकता था। उसमें सूर्य के समान चमकीली 100 फुल्लियां लगी थी, 100 भंवरे बने थे, 100 बिंदु अर्थात सूक्ष्म चक्र और 100 नेत्र के समान आकार वाले चक्र बने थे। इसके सिवा उसमें नीचे से ऊपर तक सौगंधिक अर्थात कलाहार जाति के 100 कमलों की आकृतियां पंक्तिबद्ध बनाई गई थी। सेनापति सूर्यदत्त अर्थात शतानिक ने पृष्ठभाग में सुवर्ण जटित एवं सूर्य के समान चमकीला कवच पहन रखा था। विराट के ज्येष्ठ पुत्र वीरवर शंख ने श्वेत रंग का एक सुदृढ़ कवच धारण किया, जिसके भीतरी भाग में लोहा लगा था और ऊपर नेत्र के समान 100 चिन्ह बने हुए थे। इसी प्रकार सैकड़ों देवताओं के समान रूपवान महारथियों ने युद्ध के लिए उद्यत हो अपने अपने वैभव के अनुसार कवच पहन लिए। वे सब के सब प्रहार करने में कुशल थे। उन महारथियों ने सुंदर पहियों वाले विशाल एवं उज्जवल रथों में पृथक पृथक सोने के बख्तर धारण कराए हुए घोड़ों को जोता। मत्स्यराज के सुवर्ण में दिव्य रथ में, जो सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहा था, उस समय बहुत ऊंची ध्वजा फहराने लगी। इसी प्रकार अन्य शूरवीर क्षत्रियों ने अपने अपने रथों में यथाशक्ति सुवर्ण मंडित नाना प्रकार की ध्वजाएं फहराई। जब रथ जोते जा रहे थे, उस समय कंक ने राजा विराट से कहा, मैंने भी एक श्रेष्ठ महर्षि से 4 मार्गों वाले धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की है, अतः मैं भी कवच धारण करके रथ पर बैठकर गांव के पदचिन्हों का अनुसरण करूंगा। निष्पाप नरेश, यह वल्लभ नामक रसोइया भी बलवान एवं शूरवीर दिखाई देता है। इसे गांव की गणना करने वाले गौशालाध्यक्ष तंतिपाल तथा अश्वों की शिक्षा प्रबंध करने वाले ग्रंथिक को भी रथों पर बिठा दीजिए। मेरा विश्वास है कि ये गांव के लिए युद्ध करने में कदापि मुंह नहीं मोड़ सकते। तदंतर मत्स्यराज ने अपने छोटे भाई शतानिक से कहा, भैया, मेरे विचार में यह बात आती है कि ये कंक, बल्लभ, तंतिपाल और ग्रंथिक भी युद्ध कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः इनके लिए भी ध्वजा और पताकाओं से सुशोभित रथ ढूंढे जाएं। ये भी अपने अंगों में ऊपर से दृढ़ किंतु भीतर से कोमल और विचित्र कवच धारण कर लें। फिर इन्हें भी सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र अर्पित करो। इनके अंग और स्वरूप वीरोचित जान पड़ते हैं। इन वीर पुरुषों की भुजाएं गजराज की सूंडदंड की भांति शोभा पाती हैं। ये युद्ध न करते हों, यह कदापि संभव नहीं, अर्थात ये अवश्य युद्ध कुशल हैं। मेरी बुद्धि का तो ऐसा ही निश्चय है। जन्मेजय राजा का यह वचन सुनकर शतानिक ने उतावले मन से कुंती पुत्रों के लिए शीघ्रतापूर्वक रथ लाने का आदेश दिया। सहदेव, राजा युधिष्ठिर, भीम और नकुल, इन चारों के लिए रथ लाने की आज्ञा हुई। इस बात से पांडव बड़े प्रसन्न थे। तब राजभक्त सारथी महाराज विराट के बताए अनुसार रथों को शीघ्रतापूर्वक जोत कर ले आए। उसके बाद अनायास ही महान पराक्रम करने वाले पांडुपुत्रों को राजा विराट ने अपने हाथ से विचित्र कवच प्रदान किए, जो ऊपर से सुदृढ़ और भीतर से कोमल थे। उन्हें लेकर उन वीरों ने अपने अंगों में यथास्थान बांध लिया। शत्रु समूह को रोंद डालने वाले वे नरश्रेष्ठ
कुंती पुत्र घोड़े जुते हुए रथों पर बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ राजभवन से बाहर निकले। वे बड़े वेग से निकले। उन्होंने अपने यथार्थ स्वरूप को अभी तक छिपा रखा था। वे सबके सब युद्ध की कला में अत्यंत निपुण थे। कुरुवंश शिरोमणि वे चारों महारथी कुंती कुमार सुवर्ण मंडित रथों पर आरूढ़ हो एक ही साथ विराट के पीछे पीछे चले। चारों भाई पांडव शूरवीर और सत्य पराक्रमी थे। उन वीरों ने अपने विशाल और सुदृढ़ धनुषों की डोरियों को यथाशक्ति ऊपर खींचकर धनुष के दूसरे सिरे पर चढ़ाया। वे सुंदर वस्त्र धारण करके चंदन से चर्चित हो उन समस्त वीर पांडवों ने नरदेव विराट की आज्ञा से शीघ्रतापूर्वक अपने घोड़े हाँक दिए। अच्छी तरह रथ का भार वहन करने वाले वे सुवर्ण भूषित विशाल अश्व हाँके जाने पर श्रेणीबद्ध होकर उड़ते हुए पक्षियों के समान दिखाई देने लगे, जिनके गंडस्थल से मद की धारा बहती थी। ऐसे भयंकर मत वाले हाथी तथा सुंदर दांतों वाले 60 वर्ष के मदवर्षी गजराज, जिन्हें युद्ध कुशल महावतों ने शिक्षा दी थी, सवारों और सेना को अपनी पीठ पर चढ़ाए राजा विराट के पीछे पीछे इस प्रकार जा रहे थे मानो चलते फिरते पर्वत हों। युद्ध की कला में कुशल प्रसन्न रहने वाले तथा उत्तम जीविका वाले मत्स्य देश के प्रधान प्रधान वीरों की उस सेना में 8,000 रथी, 1,000 हाथी सवार तथा 60,000 घुड़सवार थे, जो युद्ध के लिए तैयार होकर निकले थे। भरत शब्द उनसे विराट की वह विशाल वाहिनी अत्यंत सुशोभित हो रही थी। राजन, उस समय गांव के पश्चिम देखती युद्ध के लिए प्रस्थित हुई विराट की वह श्रेष्ठ सेना अपूर्व शोभा पा रही थी। उसमें ऐसे पैदल सैनिक भरे थे जिनके हाथों में मजबूत हथियार थे। साथ ही हाथी, घोड़े तथा रथ के सवार भी वह सेना को परिपूर्ण कर रहे थे। राजन नगर से निकलकर प्रहार करने में कुशल वे मत्स्य देशी वीर योद्धा अपनी सेना का व्यूह बनाकर चले और सूर्य के ढलते ढलते उन्होंने त्रिगर्तों को पकड़ लिया। फिर तो क्रोध में भरकर युद्ध के लिए उन्मत्त हुए वे त्रिगर्त और मत्स्य देश के महावीर वीर गांव को ले जाने की इच्छा से एक दूसरे को लक्ष्य करके गर्जन करने लगे। हाथियों पर चढ़कर उन्हें चलाने में कुशल श्रेष्ठ महावतों द्वारा तोमरों और अंकुशों की मार से आगे बढ़ाए हुए भयंकर और मतवाले गजराज दोनों ओर से एक दूसरे पर टूट पड़े। परस्पर शस्त्रों का प्रहार करने वाले हाथी सवारों का वह कोलाहलपूर्ण भयंकर युद्ध रोंगटे खड़े कर देने वाला एवं महासंहारकारी था। राजन, सूर्य पश्चिम की ओर ढल रहे थे। उस समय पैदल, रथी, हाथी सवार तथा घुड़सवारों के समूह से भरा हुआ वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान हो रहा था। एक दूसरे पर धावा बोलकर आपस में मारकाट मचाने वाले उन सैनिकों के पदाघात से इतनी धूल उड़ी कि कुछ भी सूझबूझ नहीं पड़ता था। सेना की धूल से आच्छादित होकर उड़ते हुए पक्षी भी भूमि पर गिर जाते थे। दोनों ओर से छूटे हुए बाणों द्वारा आकाश खचाखच भर जाने के कारण सूर्यदेव का दिखना बंद हो गया था। बाणों के कारण अंतरिक्ष मानो जुगनुओं से भर गया था। इस प्रकार चमक हो रही थी। दाएं बाएं बाण मारने वाले वे विश्वविख्यात धनुर्धर वीर जब घायल होकर गिरते थे, उस समय उनके सुवर्ण की पीठ वाले धनुष दूसरों के हाथ में चले जाते थे। रथी रथियों से और पैदल पैदलों से भिड़े हुए थे। घुड़सवार घुड़सवारों से और गजारोही गजारोहियों से लड़ रहे थे। राजन, वे सब क्रोध में भरकर इस युद्ध में एक दूसरे पर तलवार, पटिश, प्रास, शक्ति और तोमर आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार कर रहे थे। किंतु परिध के समान प्रचंड भुजदंड वाले वे शूरवीर परस्पर क्रोधपूर्वक प्रहार करने पर भी सामना करने वाले वीरों को पीछे नहीं हटा पाते थे। बात की बात में कुंडलों सहित कटे हुए कितने ही मस्तक धूल में लौटने लगे। किसी की नाक बड़ी सुंदर थी, परंतु ऊपर का ओंठ कट गया था।
कोई अलंकारों से अलंकृत था, किंतु उसका केश भाग कटकर उड़ गया था। उस महासंग्राम में बहुत से क्षत्रिय वीरों के शरीर, जो शाल वृक्ष की शाखाओं के समान विशाल एवं हृष्टपुष्ट थे, छिन्न भिन्न होकर टुकड़े टुकड़े दिखाई देने लगे। सर्पों के शरीर की भांति सुशोभित चंदन चर्चित भुजाएं तथा कुंडल मंडित मस्तकों से पटी हुई रणभूमि अपूर्व शोभा धारण कर रही थी। वहां रथियों का रथियों से, घुड़सवारों का घुड़सवारों से और पैदल योद्धाओं का पैदलों से घमासान युद्ध होने लगा। सब ओर रक्त की धारा बह चली और उसमें सनकर धरती की धूल शांत हो गई। युद्ध करने वाले वीरों को मूर्छा आने लगी। उनमें मर्यादा शून्य भयंकर युद्ध छिड़ गया। पांडुनंदन धर्मात्मा युधिष्ठिर ने भाइयों सहित व्यूह रचना करके राजा विराट के लिए त्रिगर्तों के साथ युद्ध आरंभ किया। उन्होंने अपने आप को शयन अर्थात बाज पक्षी के रूप में उपस्थित करके उसकी चोंच का स्थान ग्रहण किया। नकुल और सहदेव दोनों पंखों के रूप में हो गए। भीमसेन पूंछ के स्थान में हुए। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने शत्रुओं के 1,000 सैनिकों का संहार कर डाला। संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ वीर भीमसेन ने अत्यंत कुपित हो 2,000 रथियों को परलोक पहुंचा दिया। नकुल ने 300 और सहदेव ने 400 सैनिकों को मार डाला। आकाशचारी पक्षी भी बाण समूह से अत्यंत उद्विग्न हो इधर उधर बैठ गए। उनका आकाश में उड़ना, दूर तक देखना भी बंद हो गया। परित किसी मोटी बाहों वाले सूरमा कुपित हो एक दूसरे पर घातक प्रहार करते हुए सच्चे शूरवीरों को युद्ध से विमुख नहीं कर पाते थे। इस प्रकार युद्ध करते करते शतानिक 100 तथा विशालाक्ष अर्थात मदिराक्ष 400 त्रिगर्त योद्धाओं को मारकर उनकी भारी सेना में घुस गए। वे दोनों महारथी थे। उस विशाल सेना में घुसे हुए और अत्यंत क्रुद्ध हुए उन बलवान एवं मनस्वी वीरों ने उस सारी सेना को मोहित कर दिया। वे दोनों उन त्रिगर्त सैनिकों से एक दूसरे के केश पकड़ पकड़कर तथा रथों पर बैठे हुए रथियों को गिरा गिरा कर युद्ध करने लगे। फिर उन दोनों ने त्रिगर्तों की रथ सेना को लक्ष्य बनाकर उसमें प्रवेश किया। सूर्यदत्त ने आगे की ओर से आक्रमण किया और मदिराक्ष ने पीछे की ओर से। रथियों में श्रेष्ठ राजा विराट ने रथ के द्वारा विविध मार्गों से चलते अनेक प्रकार के रणकौशल दिखाते हुए उस युद्ध में त्रिगर्तों के 500 रथी, 800 घुड़सवार तथा 5 महारथियों को मार गिराने के पश्चात सुवर्ण भूषित रथ पर बैठे हुए सुशर्मा पर धावा किया। ये दोनों महान बलवान एक दूसरे से इस प्रकार जा भिड़े मानो गौशाला में 2 सांड लड़ रहे हों। त्रिगर्तराज सुशर्मा पर युद्ध का घोर उन्माद छाया हुआ था। उस नरश्रेष्ठ वीर ने राजा विराट का द्वैतरथ युद्ध के द्वारा सामना किया। क्रोध में भरे हुए वे दोनों रथी अपना अपना रथ बढ़ाकर निकट आ गए और शीघ्रतापूर्वक एक दूसरे पर बाणों की झड़ी लगाने लगे, मानो 2 मेघ जल की धाराएं बरसा रहे हों। दोनों का एक दूसरे के प्रति क्रोध और अमर्ष बढ़ा हुआ था। दोनों ही अस्त्र विद्या में निपुण थे और दोनों ने ही तलवार, शक्ति तथा गदा भी ले रखी थी। उस समय दोनों तीखे बाणों से परस्पर प्रहार करते हुए रणभूमि में विचरने लगे। इसी समय राजा विराट ने सुशर्मा को 10 बाणों से बींध डाला और 5-5 बाणों से उसके चारों घोड़ों को भी घायल कर दिया। इसी प्रकार महान अस्त्रवेता सुशर्मा ने भी रणोन्मत्त होकर 5 तीखे बाणों से मत्स्यराज विराट को बींध डाला। महाराज, तदनंतर सैनिकों के पैरों से इतनी धूल उड़ी कि मत्स्य नरेश तथा सुशर्मा दोनों की सेनाएं उससे आच्छादित हो गई और एक दूसरे के विषय में यह भी ना जान सकी कि कौन कहां क्या कर रहा है। इस युद्ध का अंत कैसा हुआ?
जानते हैं अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।